हेलो फ्रेंड्स। और आप सब कैसे हो? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक है पवन दूतिका कक्षा 12। और ये सामान्य में भी है, साहित्यिक में भी है। आज मैं आज मैं इसकी संपूर्ण आज मैं आज मैं इसकी संपूर्ण आपको व्याख्या दूंगा। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या संपूर्ण। तो पवन दूतिका हमारा मुख्य वो है आज का टॉपिक। इंटर की इंटर की जो है हिंदी का मुख्य ये वो है लेसन। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी है। बहुत बार जो है बोर्ड में भी आया है, आता रहता है। तो तो बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी के लिए, जैसे जैसे ये वो मान लिया आपकी, यही यही जैसे बोर्ड में है आता, तो जो है आप इसकी व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और वर्णन आप कैसे करेंगे। तो सबसे सबसे पहले तो मैं आपको इसके संदर्भ को अच्छे से बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत या लिखने की संपूर्ण आपको व्याख्या दूंगा। संदर्भ देखिए इसका। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा विरचित पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है। देख लीजिए एक बार फिर से। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा विरचित पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है। अब इसका वो क्या होगा? प्रसंग में आइए। प्रसंग क्या है इसका? प्रस्तुत पद्यांश में हवा के राधा जी के घर आने का वर्णन है। और हवा के कारण राधा जी का दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। पाठ का जो शीर्षक है हमारा वही है, क्या है? पवन दूत का। हवा इसमें किस रूप में है? दूत के रूप में। राधा जी के दूत के रूप में कृष्ण के पास जाती है, तभी जो है इसका नाम क्या है? पवन दूत का। अब आप आइए व्याख्या पे, स्टेप बाय स्टेप। बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेली। अयोध्या सिंह जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन कौन? बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेली। राधिका जी जो थी बड़े ही दुखी मन से अपने घर में अकेले बैठी थी। बैठी खिन्ना, खिन्न माने दुखी होकर। एक दिन वे गेह में थी अकेली। राधिका जी जो थी बड़े ही दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके जो दोनों आंखें थी, आंखों से इतनी जो है ज़्यादा आंसुओं की धारा थी कि धरा को भिगोते। पास वाली पृथ्वी जो थी संपूर्ण गीली ही जा रही थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके जो वो थे, क्या? आंसू थे। तो वो जो है इतने थे कि संपूर्ण जो है पास की जो है क्या? धरती संपूर्ण गीली हुई जा रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुभवन इसी काल बात आने से। तभी जो है खिड़कियों के माध्यम से या जो है रोशनदानों के माध्यम से, झरोखों के माध्यम से सुबह वाली सुगंधित फूलों की जो है अच्छी अच्छी गंध को लेकर खिड़कियों के माध्यम से राधा जी के घर में हवा आती है, धीरे धीरे आती है। आई धीरे इस
सदन में, सदन मीन्स घर में। पुष्प, पुष्प मीन्स फूल। सदगंध माने गंध या सुगंध। कोले, प्रातः वाली सुपवन। काल वातावरण से, खिड़कियों के माध्यम से राधा जी के घर में सुबह की जो है सुगंधित हवा आती। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हूँ। राधा जी का जो वो था दुख, राधा जी का जो दुख था हवा के कारण और ज़्यादा बढ़ जाता है। हवा के कारण और ज़्यादा बढ़ जाता है। धीरे बोली सदुख से श्रीमती राधिका। हवा से जो है दुखी होकर राधिका जी बोली। क्या बोलती? प्यारी प्रातः पवन इतना मुझे क्यों है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कहते हैं ऐ जो है सुगंधित हवा, सुबह सुबह तुम जो है मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्यों? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कहते हैं कि हवा तो ऐसे क्या करती है, लोगों को सुख देती है, लोगों को ठंडक देती है, लेकिन जो है मेरे कारण प्यारी प्रातः पवन इतना मुझे क्यों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कहते हैं कि तुम तो जो हो राधिका जी कहती हैं कि हवा तुम जो है मुझे इतना विरह क्यों दे रही, इतना जो है काल की भांति, इतना जो है काल की भांति जो है इतना ज़्यादा दुख जो है तुम मुझे क्यों दे रहे हो, क्यों? क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हवा जो है लोगों को सुख देती है, ठंडक देती है, शीतलता देती है, लेकिन जो है मेरे कारण तुम्हारी जो है क्या है ठंडक भी जो है मुझे अच्छी लग नहीं रही है। तो वो क्या हुआ, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। हवा के कारण राधा जी का जो वो था दुख, हवा के कारण राधा जी का दुख जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो धीरे बोली, बहुत ही धीमे स्वर में, बहुत ही धीमे धीमे सदुख, दुख के साथ उससे श्रीमती राधिका हो। राधिका जी जो थी वो जो है हवा से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन, ऐ जो है कौन, सुबह वाली सुगंधित हवा, इतना क्यों मुझे है सताती, इतना तुम मुझे क्यों जो है दुख दे रही हो, क्यों? क्या तू भी कलुषित ही काल की क्रूरता से। समय का फेर देखो, हवा सबको अच्छी लगती है, राधिका जी लेकिन क्या कहती हैं, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हवा जो है मुझे जो है तुम्हारी ठंडक, शीतलता अच्छी लग नहीं रही। क्यों? समय का फेर है, इसलिए वो ठंडक देने वाली, और जो है और अच्छी जो है मतलब वो क्या नाम लगने वाली हवा भी राधिका जी को अच्छी लग नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो जो है मतलब क्या करती थी, बैठी खिन्ना, बहुत ही जो है क्या करती थी, दुखी रहती थी। एक दिन वो गेह में थे अकेली। राधिका जी जो थी बड़े ही जो है दुखी मन से घर में अकेले बैठी थी। आके आंसू द्रग युगल में थे। उनके जो दोनों वो थे आँखें, उनके संपूर्ण या दोनों जो है मतलब आँखों से आंसुओं की नित्य या आंसुओं की एक वर्षा जैसी होती रहती थी। तभी तो क्या कहे कहते, धरा को भिगोते, पास वाली जो वो थी धरती पृथ्वी गीली होती जाती। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को। तभी जो है खिड़कियों के माध्यम से रोशनदानों के माध्यम से सुबह वाली सुगंधित हवा, फूलों की जो है अच्छी गंध लेकर खिड़कियों के या रोशनदानों के माध्यम से राधिका जी के घर में आती है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। राधिका जी का जो वो था दुख हवा के कारण और ज़्यादा बढ़ गया। जो उनकी विरह थी कृष्ण के प्रति, उसमें जो है और ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो कहती धीरे बोली,
सदुख से श्रीमती राधिका। हवा जी हवा से हवा से राधिका जी जो थी और ज़्यादा दुखी होकर बोली कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती। सुबह जो है कौन, सुबह की सुगंधित हवा, इतना इतना तुम जो है मुझे क्यों दुख दे रहे हो। समय का फिर देखिए क्या कहती हैं, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हवा जो है लोगों को ठंडक देती है, शीतलता देती है, लेकिन ये सब मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि वो जो थी रात दिन कृष्ण के कारण, कृष्ण के विरह में रात दिन रोया करती थी। हवा उनको अच्छी लग नहीं रही, हवा के कारण उनका और ज़्यादा दुख बढ़ जाता है। हवा जो कि अच्छी या ठंडक देने वाली होती है, वो भी आज जो है विरह के कारण, समय के फेर के कारण राधा जी को अच्छी लग नहीं रही। काल की क्रूरता से हवा भी उनको काल की भांति क्रूर लग रही। काल अर्थात मृत्यु की भांति। हवा भी उनको, क्या तू भी कलुषित ही काल की क्रूरता से। हवा भी उनको जो है काल की भांति क्रूर लग रही। हवा से वो कहते हैं कि तुम मुझे इतना दुख न दो। दैट्स ऑल।